आज का एक फैशन हो गया है, फैशन हो गया है कि राहुल गांधी जी एक किताब लेके चलते हैं, कहते हैं संविधान की किताब है, और वो फैशन सब में हो गया है। यहाँ तो कुछ विधायक भी हैं कि लाल पट्टा लगा के कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, उनसे पूछिएगा संविधान में क्या है, संविधान की आत्मा क्या है, संविधान का बैकबोन कौन सा है, कौन से आर्टिकल्स के तहत आपको राइट्स मिलते हैं, और इस तरह से बातें करेंगे, उनको कुछ नहीं पता है। संविधान की खाली बात करते हैं, और उसी तरह से लोग कहते हैं कि दलित विरोधी है, भारतीय जनता पार्टी है। आप एक चीज़ बताइए कि जो दलित जिनको पूजता है, भगवान जिनको मानता है, दलित ही नहीं, हम सब लोग जहाँ हॉल में बैठे हुए हैं, संविधान के रचिता, शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारत रत्न, तो उनको मानने वाले लोग, अगर कांग्रेस के लोग कहते हैं कि हम उनको मानते हैं, तो आप ही बताइए कि उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया, एक तैलचित्र क्यों नहीं लगाया? आप पंचतीर्थ के रूप में किसने घोषणा किया? आप इंग्लैंड में भी जाइए तो वहाँ मिल जाएगा, नागपुर में जाइए तो वहाँ मिल जाए। तो क्या हम दलित विरोधी हैं? भाजपा दलित विरोधी है? आज राष्ट्रपति कौन है? आप मुख्यमंत्री देखिए कि कौन बनाते हैं। कांग्रेस के जमाने में आप उठा के देख लिए कौन होते थे। आप एक चेहरा बना के रख दिए हैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो बोलते ही नहीं है। उनको आप पीछे बेचारे पीछे रहते हैं, ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है, और आप दिखा दिए कि हम बना दिए। तो आप अगर गौर से देखेंगे और बहुत सारी योजनाएं देखेंगे, चाहे बिहार से लेकर कहीं से लेकर, तो बीजेपी का एकदम साफ है, एकदम क्लियर माइंडसेट है। उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने मौका दिया है। आज सबसे सर्वोच्च पद पर कौन है? आप देखिए कि एक आदिवासी महिला हमारी महामहिम है, उनको कहाँ से उठाकर कहाँ बनाया, तो कैसे आप कह सकते हैं? लेकिन वो लोग बोलते हैं, सिर्फ संविधान की बात करते हैं। और संविधान का जो सबसे काला दिवस जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं, किसने लगाया? आज जिस लालू जी कांग्रेस के साथ हैं, अपनी बेटी को किस दंश में मीसा नाम रखा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत वो मीसा नाम रख दिए। किस मुंह से वो उनके साथ बैठ जाते हैं? जो पार्टी का गठन कांग्रेस के खिलाफ हुआ है और आज उसके साथ गलबैया मिला रहे हैं, सिर्फ स्वार्थ है। स्वार्थ क्या है कि हम कैसे बिहार में राज करें, कैसे बिहार में जो पहले लूटे थे फिर कैसे हम बिहार को लूटे थे। बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, समझती है। और वो जो जंगल राज का जो आज भी कहीं ना कहीं घूमता रहता है। हम जैसे लोग तो हैं कि जहानाबाद 5 बजे के बाद, हम यूनिसेफ में काम करते थे, लोग आते थे तो 5 बजे के बाद घड़ी देखते थे कि यहाँ से बोला गया कि 5 बजे से पहले निकल जाओ। वो पटना था, वो बिहार था। आज ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम हिंसा मुक्त हो गया, घटनाएं नहीं होती है, होती है, और जब तक समाज रहेगा इस तरह की घटनाएं होती रहती है। लेकिन हम घटना को त्वरित निष्पादन करते हैं, अपराधी पकड़े जाते हैं, और ऐसा भय का माहौल नहीं। आज भी आप जाके देखिए जेपी सेतु मैरीन ड्राइव जाके देखिए, लालू जी रोज आइसक्रीम खाते हैं जाकर। हाँ, तो तेजस्वी जी भी वहाँ रील बनाते हैं। वहाँ रील बनाते हैं। हाँ। क्या तेजस्वी यादव जी अपने पिताजी के समय में वहाँ रील बना सकते थे? क्या स्थिति था इस इलाके के? दियारा बोला जाता था, कहाँ लोग एलिमिनेट हो जाते थे, गंगा के अंदर चले जाते थे, किसी को पता नहीं। आज वहाँ वो रील बना रहे हैं, और आइसक्रीम का यही बिहार है, और यही डेवलप बिहार है, और यही शांतिपूर्ण बिहार।